मरियम पहले दिन कॉलेज आते हुए बहुत खुश थी। वो अपनी क्लास में बैठी लेक्चर सुन रही थी कि अचानक अपनी टेबल पर गिरकर बेहोश हो गई। मगर जैसे ही उसे होश आया वो बहुत बुरी तरह कांप रही थी और कह रही थी, वो सामने जिन्नात हैं, मेरे हर तरफ जिन्नात हैं, वो देखो कितने जिन्नात हैं, और बुरी तरह कांपी जा रही थी। ये मामला प्रिंसिपल तक पहुंचा था। प्रिंसिपल ने उसके पेरेंट्स को फ़ोन करके मरियम की हालत के मुतालिक पूछा तो वो फ़ौरन उसको डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने स्ट्रेस का कहकर कुछ मेडिसिन दी और मरियम को रेस्ट करने के लिए घर भेज दिया। मगर मरियम फिर वही एक ही बात करी जा रही थी कि वो सामने जिन्नात हैं, वो सामने जिन्नात हैं। ये देखकर मरियम के घर वाले परेशान हो चुके थे। वो सोच रहे थे कि ऐसा क्या मामला है जो मरियम को हर तरफ जिन्नात नजर आ रहे। मरियम ने खुद को अकेला बंद कर लिया था। वो वॉशरूम में बैठी रोती रहती। मरियम के वालिद ने एक पीर बाबा से राब्ता किया जो मरियम के घर आए। उन्होंने आकर बताया कि मरियम पर बुरी रूहों का कब्जा है। ये सुनकर मरियम के माँ बाप घबरा गए और मरियम की माँ ने कहा, पीर साहब इसका कोई हल बता दीजिए। अब पीर साहब ने कहा कि मैं तुम लोगों को एक पानी की बोतल देता हूँ, बस तुमने वक्फे वक्फे से वो बोतल मरियम के सर पे डालनी है, थोड़ा थोड़ा पानी मरियम के सर पे डालना है। मगर ये इसका मुस्तकिल इलाज नहीं है क्योंकि वो जिन्नात बहुत ताकतवर है। मैं तुम्हें अपने एक मुर्शद का पता देता हूँ, आप लोग वहाँ चले जाएं, मेरे मुर्शद इस बात का हल निकाल लेंगे। सब बहुत परेशान थे, बहुत ज़्यादा मरियम की वजह से स्ट्रेस में आ चुके थे। खैर वो जैसे तैसे करके उन पीर साहब के पास पहुंचे। उस बुजुर्ग ने मरियम को देखकर कहा कि ये बच्ची बहुत अच्छी है, लेकिन ये जिन रूहों के चंगुल में आ चुकी है वो बहुत ताकतवर रूहें हैं। ये देखकर मरियम के वालिद ने कहा कि बाबा जी आप बताइए हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक तावीज़ देता हूँ जो मरियम के गले में बांध दे, और ये तावीज़ कभी भी मरियम के गले से नहीं उतारना, वरना मरियम की जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। मरियम बुरी तरह डरी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो अब क्या करे, क्योंकि बाबा जी ने कहा था कि मरियम का इलाज कोई हॉस्पिटल नहीं है। अचानक हर तरफ खामोशी छा चुकी थी। मरियम चुप हो गई थी। उसके बाद वो कभी नहीं बोली। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और अपने कीमती कमेंट से हमें आगाह करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।